अली अमीन गुंडापुर वज़ीर आला कप्तान का डियाला से हुक्म जारी। नून लीग का पीटीआई से मुज़ाकरात का ऐलान। कप्तान का प्लान बी कामयाब। नाज़रीन, कायदे नंबर 804 का बड़ा खड़ाक अपनी हुकूमत बनाने का पहला बाज़ाब्ता ऐलान कर डाला। हम क्या करें क्या ना करें, शरीफ बरादरान कन्फ्यूजन का शिकार। मरियम बाची को अपनी पड़ गई पीपल्स पार्टी ही वाहिद आसरा करार। जरदारी ने भी बड़ा पत्ता खेल डाला। नवाज शरीफ लंदन वापसी के बेसमान बांधने लगे। वजीर आजम कौन होगा, कप्तान ने ये मार्का भी सर कर लिया। खान का टाइगर भी आ गया। अली अमीन गुंडापुर को वजीर आला बनाने का फैसला। कैदी नंबर 804 ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली में कौन कौन होगा। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी का राह तकने लगे। कप्तान की सियासी मैदान में वापसी। अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। वेल्डन कप्तान खान ने अपने दुश्मनों की दुखती रग पर पांव रख दिया। नून लीग के लिए फरवरी का महीना सरप्राइज का महीना करार दे दिया गया। अपनी मुमकिन शिकस्त देखकर नून लीग का डियाला जेल जाने का ऐलान। लेकिन क्या इमरान खान सीट एडजस्टमेंट के नाम पर नून लीग से कोई गुफ्तगू करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में हालात कुशीदा हो गए हैं? इमरान खान ने अली अमीन गुंडापुर को ही क्यों वज़ीर आला बनाने के लिए नामजद किया है? इन तमाम अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, ताकतवरों की बादशाहत का घर समझ जाने वाला वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है, क्योंकि एक बार फिर खान साहब सियासी उफ़क़ पर दबंग एंट्री करने वाले हैं। लेकिन सियासी हरीफों से ये बात ना उगली जा रही है और ना निगली जा रही है। आम इंतख़ाबात के नताइज ने तो जैसे नून लीग को कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस धड़ल्ले और जोश से बड़े मियाँ वतन वापस आए थे वो सारा जोश और जज्बा मट्टी हो गया है, और इसके मट्टी होने में खान साहिब का ही हाथ है। अब खबरें आई हैं कि नून लीग आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ आप पीटीआई को भी राम करने वाली है, ताकि किसी भी तरीके से बस बड़े मियाँ को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। लेकिन क्या इमरान खान नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने देंगे? अली अमीन गुंडापुर को कौन सी वजारत देने का ऐलान हुआ है? इमरान खान का प्लान बी क्या है और ये किसके खिलाफ काम कर रहा है? नून लीग ने जरदारी साहिब के किस मुतालबे को रद्दी की टोकरी में डाला है? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, साजिशी सियासी जमातों को खड्डे लाइन लगाने के लिए कप्तान को एक और बड़ा ताउन मिल गया है, जिसके बाद अब इन सब की ईंट से ईंट बजने लगी है। इतलात है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि कोशिश थी कि किसी एक पार्टी को वादिया मैंडेट मिले, लेकिन हमें मैंडेट नहीं मिला, इस बात का अफसोस है। इन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में किसी भी सियासी जमात का वादिया मैंडेट नहीं मिला। ख्वाहिश और कोशिश थी कि किसी एक पार्टी को वादिया मैंडेट मिले, लेकिन हमें मैंडेट नहीं मिला, इस बात का अफसोस है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारी तवक्का से बहुत कम नशिस्तें मिली। सर्वे बता रहे थे कि 85 और 100 के करीब नशिस्तें होंगी। जितने सर्वे हो रहे थे इनमें इनकी नशिस्तें कम आए। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई को सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में अपनी शिकस्त का इतराफ़ करना चाहिए। इधर आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और सालिया मशवरे उरूज पर पहुंच गए। आइंदा बनने वाली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत या अपोजिशन में बैठने से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले इजलास में कोई फैसला ना हो सका, जिसके बाद अब इस्लामाबाद में सीईसी का इजलास आज दोबारा तलब किया गया है। बताया गया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज अपनी जमात की मजलिस शूरा का इजलास तलब कर रखा है, जिसमें वो अपनी जमात के नुमाया रहनुमाओं के सामने मौजूदा सूरत हाल हुकूमत साजी के हवाले से अब तक होने वाले राब्तों की तफसीलात रखेंगे, जिसके नतीजे में पार्टी की जानिब से आइंदा हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला किया जाएगा। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं तोड़ना चाहिए। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं। नवाज शरीफ का इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म बनना ठीक नहीं। वज़ीर आज़म के होते के लिए शहबाज शरीफ या इयाज सादिक मुतबादिल उम्मीदवार हो सकते हैं। खुर्शीद शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को ना खरीदा जाए। पीटीआई नशिस्तें किसी मेंबर की नहीं अवाम की हैं। जिसको मैंडेट मिला है इसे तस्लीम करना चाहिए, दूसरे के मैंडेट में हाथ ना डालें। इन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी मामलात पर फौरी फैसलों की ज़रूरत है। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले होने चाहिए। तमाम पार्टियों को बैठकर बात करने की दावत देते हैं। नून लीग लोगों के जज्बात से ना खेलें। पीटीआई के आज़ाद अरकान की खरीदो फरोख्त से अनार की फैलेंगी। पीटीआई के आज़ाद अरकान की खरीदो फरोख्त से इंतशार फैलेगा। पीपल्स पार्टी किसी और जमात के मुंतखब मेंबर को साथ शामिल नहीं करेगी। नाज़रीन, आम इंतखाबात में तीनों बड़ी सियासी जमातों को सारी अक्सरियत ना मिलने की वजह से हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना है।
8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुल्क की तीनों बड़ी जमातें हुकूमत साजी अपनी अपनी जगह पर गौर व फिक्र में मसरूफ़ हैं। हर जमात ये चाहती है कि इसे ऐसी हुकूमत बनाने का मौका मिले जिसमें उसे ऐसी सियासी जमात को शामिल न करना पड़े जो सदर, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट और अहम वज़ारतों की ख्वाहिशमंद हो। ऐसे में मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाती है तो कुछ तक दो के बाद वो इस पोजीशन में आ सकती है कि वो पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ले। नंबर गेम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास अपनी NQM और दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तें मिलाकर 100 नशिस्तें बन रही हैं। इन्हें 134 का हिस्सा अबूर करने के लिए मजीद 34-35 लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को इलानिया तौर पर ये टास्क सौंपा गया है कि वो पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत करें, लेकिन अंदरून खाना इन्हें जो टास्क दिया गया है वो ये है कि जाए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए बंदे पूरे करें। ये भी इतलात है कि शहबाज शरीफ ने जीतने वाले 7 उम्मीदवारों बिलखसूस पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को बिलवास्ता पैगामात देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मतलूबा आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत के बाद तश्कील दी गई हुकूमत का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून नंबर गेम के एतबार से भी ईमान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अगर नून लीग तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की मतलूबा तादाद अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है तो इसमें इन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने में और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुमकिन है कि जिस हल्के का MNA नून लीग में शामिल हो वो अपने साथ 1-2 MPA भी शामिल कर ले। बड़ी जमातें हुकूमत साजी अपनी अपनी जगह पर गौर व फिक्र में मसरूफ़ हैं। हर जमात ये चाहती है कि इसे ऐसी हुकूमत बनाने का मौका मिले जिसमें उसे ऐसी सियासी जमात को शामिल न करना पड़े जो सदर, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट और अहम वज़ारतों की ख्वाहिशमंद हो। ऐसे में मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाती है तो कुछ तक दो के बाद वो इस पोजीशन में आ सकती है कि वो पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ले। नंबर गेम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास अपनी NQM और दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तें मिलाकर 100 नशिस्तें बन रही हैं। इन्हें 134 का हिस्सा अबूर करने के लिए मजीद 34-35 लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को इलानिया तौर पर ये टास्क सौंपा गया है कि वो पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत करें, लेकिन अंदरून खाना इन्हें जो टास्क दिया गया है वो ये है कि जाए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए बंदे पूरे करें। ये भी इतलात है कि शहबाज शरीफ ने जीतने वाले 7 उम्मीदवारों बिलखसूस पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को बिलवास्ता पैगामात देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मतलूबा आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत के बाद तश्कील दी गई हुकूमत का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून नंबर गेम के एतबार से भी ईमान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अगर नून लीग तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की मतलूबा तादाद अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है तो इसमें इन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने में और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुमकिन है कि जिस हल्के का MNA नून लीग में शामिल हो वो अपने साथ 1-2 MPA भी शामिल कर ले।